हाय, मेरा नाम बेन है। थोड़े टाइम पहले ही एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास में आया था। उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आता था। आर्थर बहुत एरोगेंट था और ऐसे बिहेव करता था जैसे सब उसके गुलाम है। जब हम पहली बार मिले थे तब वो मेरे कपड़े देखकर हंसने लगा। ये विंटेज है या तुम इसे कचरे में से लाए हो? मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उस दिन मैंने अपने बड़े भाई के कपड़े पहने हुए थे। सच कहूँ तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था और फिर जब उसने वो बात बोली तो मेरे शरीर में आग लग गई। मन तो हुआ उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे उससे भी बेटर आइडिया आया। आर्थर से बहुत सारे लोग नाराज थे, इसलिए मेरे फ्रेंड्स तुरंत मेरी मदद करने को रेडी हो गए। जिम क्लास के बाद जब आर्थर नहाने गया तो हमने उसके लॉकर से सारे कपड़े चुरा लिए और उसकी जगह लड़कियों की एक ड्रेस रख दी। उसके बाद हम भागकर हॉलवे में आ गए और वेट करने लगे। लॉकर रूम में कोई दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे वही ड्रेस पहननी पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसने बाहर आकर हमें देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। हम हंसने लगे और हाथ में उसके कपड़े लहराते हुए हॉलवे में दौड़ने लगे। वो भी हमारे पीछे दौड़ा। उसी वक्त मैंने उसका दौड़ने वाला वीडियो बना लिया और स्कूल के ग्रुप चैट में भेज दिया। एवरीवन लाफ्ड एट आर्थर। मैं अपने आप से बहुत खुश था, लेकिन फिर प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया और मेरी सारी खुशी गायब हो गई। सच बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल। अगर तुमने दोबारा उस नए लड़के को बुली किया तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। उनकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। आर्थर ने मेरा मजाक उड़ाकर ये सब शुरू किया था, लेकिन प्रिंसिपल को मेरे ऑब्जेक्शंस की कोई परवाह नहीं थी। मैं बहुत बुरे मूड में घर वापस आया और फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरा मूड और खराब हो गया। आर्थर पॉश पर खड़ा होकर मेरी गर्लफ्रेंड मोना के साथ फ्लर्ट कर रहा था। He had even given her a bouquet of flowers. उसे वो खरीदने का टाइम कब मिला? उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने इतने टाइम का सपना पूरा कर दिया। मैंने सीधे जाकर उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। एंड यू नो व्हाट? मोना उसकी साइड लेने लगी। उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया और मुझे इडियट भी कहा। मैं शॉक्ड था। So that's how it is, हाँ? इसके स्टूपिड गिफ्ट्स तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। इसमें मेरी क्या गलती है कि तुम मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं देते? मोना ने इतने झटके से अपनी बाह खींची कि उसका फोन सीधे जमीन पर आ गिरा और उसका डिस्प्ले टूट गया। उसके बाद मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से चला गया। हाँ, ये सच है कि मैंने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन बस इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं लूजर की तरह सड़क पर चुपचाप चल रहा था। तभी अचानक एक लड़का मेरे पास आया। हाय, मैंने गलती से तुम्हारी लड़ाई सुन ली। मैंने उसे एक सेकंड देखा और कहा, हाँ तो? मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब देना चाहता हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी जैसी सिचुएशन में था और अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम किससे गुजर रहे हो। आई ओन ए ऑटो रिपेयर शॉप। यू कुड वॉश एंड वैक्स कार्स। वैसे मैं जॉन हूँ। ये सब बहुत अचानक हो रहा था, लेकिन मैं रेडी हो गया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और जॉन ठीक ठाक लड़का लग रहा था। हमने तय किया कि मैं स्कूल के बाद शाम को काम करूंगा। अगले दिन मैंने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को अपनी नई पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताया। वो मेरे लिए खुश थे, इसलिए मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। हम क्लास में जाने ही वाले थे कि तभी अचानक एक ब्लैक बाइक तेज स्पीड से स्कूल के अंदर आ गई। एक खूबसूरत लड़की ने अपना हेलमेट उतारा और बाइक से नीचे आ गई। वाह! वन ऑफ द गाइज इवन विसल्ड। उसने हमारे पास आकर प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता पूछा। हम उसे देखकर इतने हैरान थे कि हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था और हम बस उसे घूरे जा रहे थे। लेकिन आखिर में मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हम आपको वहाँ ले जा सकते हैं। उनकी मदद करने के बाद हम आपस में डिस्कस करने लगे कि वो कौन होगी। रिलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल, समवन सिस्टर। उस दिन जिम क्लास में हमें एक सरप्राइज मिला। हमें बताया गया कि हमारे पुराने टीचर ने जॉब छोड़ दी है और उनकी जगह कोई नया टीचर आया है। हम उस नए टीचर का मजाक उड़ाने का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की जिम के अंदर आई। Was that our new teacher? वाह! वो किसी एक्शन मूवी की एक्ट्रेस लग रही थी। सब शॉक्ड थे। कुछ लड़कों ने तुरंत हंसना शुरू कर दिया और उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन क्लास शुरू होने के बाद सबकी हंसी गायब हो गई। मिसेस हॉल बिल्कुल मॉन्स्टर निकली। उन्होंने हमें खूब दौड़ाया, इतना वर्कआउट कराया कि हमें चक्कर आने लगा और अगर कोई शिकायत करता तो वो उसे और ज्यादा एक्सरसाइज करवाती। क्लास के बाद हमें खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। She is the Terminator। लेकिन वो कूल है। उस दिन से मैंने शाम को उस ऑटो रिपेयर शॉप में जॉब शुरू कर दिया। वो काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैंने अच्छा काम किया और जल्दी ही मुझे अपनी पहली सैलरी मिली। जब मैंने अपने हाथों में पैसे देखे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे हैं। वो बहुत अच्छा एहसास था और मुझे पता था कि वो पैसे किस पर खर्च करने हैं। मैं शहर के सबसे अच्छे फ्लावर शॉप में गया और ढेर सारे व्हाइट रोजेस लिए। मोना को वो बहुत पसंद थे। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था और उसका रिएक्शन देखना चाहता था, इसलिए मैं उसके घर आ गया। मोना ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने सोचा था वो मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो परेशान लग रही थी। मोना, यहाँ आओ, मैंने इसे ऑन कर दिया है। आर्थर की आवाज सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मोना को साइड करके अंदर घुस गया। वो लिविंग रूम में एक आर्म चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने टेबल पर नया आईफोन पड़ा था। उसके बगल में पिंक बो के साथ एक स्टूपिड गिफ्ट बॉक्स भी था। आई फेल्ट क्रश्ड। मुझे याद आया कि हमारी लास्ट फाइट में मोना का फोन टूट गया था। आर्थर ने उसे नया फोन दिलाकर मुझे फिर से हरा दिया था।
Damn it, why was he always one step ahead of me? मैंने दुखी मन से वो फ्लावर्स मोना को पकड़ा दिए और चुपचाप घर से बाहर निकल आया। शुरू में मैंने सोचा कि अब से मैं ऑटो रिपेयर शॉप नहीं जाऊंगा। वैसे भी अब वहां जाने का क्या मतलब था? I would have to wash thousands of cars to earn enough for a new iPhone। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वहां काम करूंगा, नए कपड़े खरीदूंगा, कूल गैजेट्स लूंगा और मोना ने जो मेरे साथ किया था उसके लिए उसे रिग्रेट कराऊंगा। For the next few days, Arthur continued to get on my nerves। वो मेरे सामने मोना के साथ फ्लर्ट करता था और उसे गिफ्ट्स देता था। एक बार तो उसने मेरे सामने ही उसे किस कर लिया था। उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और खींचते हुए उसे बाहर ले आया। Then I suggested we fight it out। मैं उसे पीटने के लिए रेडी था, लेकिन तभी अचानक मिस हॉल ने वहां आकर हमें रोक दिया। वो जूनियर क्लासेस को पढ़ा रही थी और उन्हें लग गया कि हम लड़ने वाले हैं। तुम दोनों जिम के 5 चक्कर लगाओगे और उसके बाद 50 पुशअप्स करोगे। हो सकता है स्पोर्ट्स से तुम्हें अपना दिमाग ठंडा करने में हेल्प मिले। स्टार्ट नाउ। मैं बेमन से जिम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि अर्थर बेंच पर बैठ गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, वैसे भी अभी जिम क्लास नहीं है। मुझे लगा मिस हॉल उसे डांट लगाएंगी, लेकिन वो बस मुंह बनाकर रह गई और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। I was so furious। I ran 5 laps fast enough to have set a record। वो बदमाश हर बार बच क्यों जाता था? एक दिन हमारी पूरी क्लास सिनेमा देखने गई थी। जब हम मूवी देख रहे थे तब मैंने अचानक मिस हॉल को नोटिस किया। वो बिल्कुल पीछे बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि किसी की नजर में नहीं आना चाहती। मैं सोचने लगा कि ये बस कोइंसिडेंस है या फिर वो हमारे ऊपर नजर रख रही हैं। वैसे वो बहुत वियर्ड होता, क्योंकि अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं थे। मूवी खत्म होने के बाद हम बाहर निकल आए और ये डिसाइड करने लगे कि कौन से कैफे में जाना है। तभी अचानक मोना परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। किसी ने अर्थर को देखा, वो अचानक कहीं चला गया। ये सुनकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई और मैंने कहा, मे बी फाउंड समवन बेटर टू कीप हिम कंपनी। मोना नाराज हो गई और मुझसे कोई बात नहीं की। जब हम कैफे में जा रहे थे तब मेरे जूते का फीता खुल गया और मैं उसे बांधने के लिए पीछे ही रुक गया। तभी मुझे सड़क पर एक जानी पहचानी बाइक भागती हुई दिखाई दी। इट वॉज मिस हॉल। मुझे पूरा यकीन था कि उनके पीछे अर्थर बैठा हुआ था, लेकिन वो एक साथ क्या कर रहे थे? मुझे वो बहुत सस्पिशियस लगा। अगले दिन अर्थर स्कूल नहीं आया और मिस हॉल भी खराब मूड में लग रही थी। जिम क्लास के दौरान वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैं इतना ज्यादा थक गया था कि मैंने उस दिन जॉन से छुट्टी मांग ली। घर पर मॉम ने मेरी फेवरेट डिश बनाई थी, स्पेगेटी। मैं किचन में बैठकर डिनर का वेट कर रहा था। तभी टीवी पर लेटेस्ट न्यूज दिखाई दी। दे वर टॉकिंग अबाउट अ गाय दैट हैड बीन किडनैप्ड इन अ नेबरिंग टाउन। मॉम तुरंत डर गई और उनकी स्पेगेटी सॉस जलते जलते बची। बेन, तुम ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो, ठीक है? स्कूल से सीधा घर आया करो। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मॉम हमेशा आसानी से डर जाती थी। अगले दिन स्कूल आने के बाद मुझे अर्थर दिखा। वो मिस हॉल से बात कर रहा था और तभी अचानक उसने उन्हें चॉकलेट्स का एक बड़ा सा बॉक्स पकड़ा दिया। What was that all about? वो टीचर्स को कब से गिफ्ट देने लगा? मुझे तुरंत याद आया कि कैसे वो दोनों एक साथ बाइक पर घूम रहे थे। क्या वो डेट कर रहे थे? नो, दैट वाज इम्पॉसिबल। और वाज इट? मैंने उन पर करीब से नजर रखना शुरू कर दिया और देखा कि मिस हॉल अर्थर के आसपास अलग तरीके से बिहेव करती थी। वो उसके साथ काफी फ्रेंडली थी और उससे अच्छे से बात करती थी। डैम इट, मैंने मोना को इसके बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन वो मेरे ऊपर ही गुस्सा हो गई। तुम बस अर्थर से जलते हो, इसलिए उसके बारे में ये सब बकवास कर रहे हो। मुझे समझ आ गया कि उसके सामने कुछ भी प्रूव करने की कोशिश करना बेकार था, इसलिए मैं प्रिंसिपल के पास गया। He was supposed to be the one dealing with such things, लेकिन उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था उस लड़के को परेशान मत करना, leave him alone। मुझे बहुत गुस्सा आया। अर्थर में ऐसा क्या खास था? Why did he get the best of everything? पहले मोना, अब मिस हॉल, यहाँ तक कि उसने मेरे फ्रेंड्स को फुटबॉल मैच के टिकट्स देकर उन्हें भी अपनी साइड कर लिया था। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास इतने सारे पैसे हो तो आपको कोई भी आसानी से लाइक करने लगता है। मैं गुस्से में था और परेशान भी। स्कूल के बाद मैंने अचानक एक कन्वर्सेशन सुनी और उसके बाद मुझे और बुरा फील होने लगा। मेरा इस कॉन्सर्ट में जाने का बहुत मन है। तुम हमारे लिए टिकट्स खरीद रहे हो ना? टिकट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे घर पर थोड़ी परेशानी है। मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता। प्लीज थिंक ऑफ समथिंग। आखिर में उसने अर्थर को मना लिया और दोनों कॉन्सर्ट गए। मुझे पता था मोना को वो बैंड कितना पसंद है। उनके कॉन्सर्ट्स की टिकट बहुत महंगी होती थी। ऑटो रिपेयर शॉप आने के बाद मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। आखिर में मैं हार मानकर एक महंगी BMW के बगल में बैठ गया और अपना फोन निकालकर टाइम पास करने लगा। तभी जॉन मेरे पास आया। मुझे उदास देखकर उसने मुझसे इसका रीजन पूछा। मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन फिर मैंने उसे सब बता दिया। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये मेरी BMW है। हम इसमें बैठकर कॉन्सर्ट वाली जगह चल सकते हैं ताकि मोना और अर्थर हमें देख लें। I thought why not? Let them see I could ride cool cars. कॉन्सर्ट के बाद हम वेन्यू पर गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमें मोना और अर्थर दिखाई दिए। इधर उधर घूमने के बाद हम उनके बगल में आकर रुक गए। मैंने खिड़की खोलकर उन दोनों को चिढ़ाते हुए पूछा, Need a ride? मुझे देखकर हैरानी से उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अर्थर हमारे साथ नहीं आना चाहता था, लेकिन मोना ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि वो हील्स में चलते चलते थक गई है। हाँ, झूठी कहेगी।
मुझे पूरा यकीन था कि वो बस उस कार में घूमना चाहती थी, इसलिए वो दोनों अंदर आ गए। तेज म्यूजिक बज रहा था और हम कोई बात नहीं कर रहे थे। At some point I realized that I didn't know where we were going. हम शहर से बाहर आ गए थे और टाउन के बाहरी इलाके में थे। उस वक्त अर्थर भी शायद यही सोच रहा था। जब मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखा तो डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हम कहाँ जा रहे हैं? जॉन, क्या तुम हमें देर तक घुमाने वाले हो? जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा डर गया। जल्दी ही हम एक सुनसान बिल्डिंग के पास आकर रुक गए और कुछ लोग कार के पास आए। उन्होंने अर्थर को पकड़ लिया और उठाकर बिल्डिंग में ले गए। वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जॉन हमारे फोन से लेकर वहाँ से चला गया। कार के दरवाजे लॉक थे और हम बाहर नहीं आ सकते थे। What the hell was going on? मोना पीछे बैठकर रो रही थी और तभी अचानक मुझे वो न्यूज याद आई जो उस दिन मैं और मॉम देख रहे थे। आई थिंक मैंने थोड़े टाइम पहले न्यूज पर किसी लड़के के किडनैप होने की खबर सुनी थी। मे बी हम भी किडनैप हुए हैं। मैं कितना बड़ा इडियट था। मैंने जॉन पर भरोसा कर लिया और उससे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे बिना ही उसकी शॉप में नौकरी करने लगा। वो सिचुएशन बहुत होपलेस लग रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी अचानक मुझे इंजन की आवाज सुनाई पड़ी और मिस हॉल अपनी बाइक पर बैठकर हमारे पास आ गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो वहाँ क्या कर रही थी? वो बाइक से नीचे आ गई और मुझे और मोना को दूर हटने को कहा। उसके बाद उन्होंने एक ही बार में अपनी बांह से कार का शीशा तोड़ दिया और कार से बाहर आने में हम दोनों की हेल्प की। मिस हॉल ने हमसे पूछा कि वो लोग अर्थर को कहाँ ले गए हैं। उसके बाद उन्होंने फौरन मुझे अपना फोन पकड़ा दिया और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। हैरानी की बात यह है कि उनके पास एक गन थी। मिस हॉल चुपके से उस सुनसान घर की तरफ बढ़ने लगी। टू से दैट आई वाज स्टन्ड वुड बी टू से नथिंग। आखिर वो कौन थी? पुलिस को कॉल करने के बाद मैं और मोना उनका वेट करने लगे। हमारे चारों तरफ बंजर जमीन थी और हमें नहीं पता था कि वहाँ जाना सेफ होगा या नहीं, इसलिए हम वहीं रुके रहे। अचानक दो लोग उस घर में से बाहर आए। शुरू में मैं डर गया था, लेकिन फिर मैंने उन्हें पहचान लिया। वो मिस हॉल और अर्थर थे। दोनों बहुत डरे हुए लग रहे थे। वो ऑलमोस्ट हमारे पास पहुंच गए थे, लेकिन तभी अचानक जॉन मोना के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उसे पकड़ लिया और मिस हॉल से अर्थर को उसके हवाले करने को कहा। सब लोग अपनी जगह पर खड़े थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मोना ने चुपचाप अपने पर्स से एक पेपर स्प्रे निकाला और पीछे मुड़कर जॉन के फेस पर स्प्रे कर दिया। वो चीख पड़ा और उसे तुरंत छोड़ दिया। मिस हॉल ran up to them, twisted John's arms behind his back and pushed him face down on the hood of the car. मैंने और मेरे पेरेंट्स ने भी वो न्यूज देखी थी, इसलिए मॉम ने मुझे एक पेपर स्प्रे ला कर दिया और कहा कि मैं हमेशा इसे अपने पास रखूं। Well damn, लगता है कभी कभी पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव होना सही होता है। हमें सायरन्स की आवाज सुनाई पड़ी और फिर पुलिस आ गई। उन्होंने तुरंत जॉन को पकड़ लिया और उसके साथियों को भी बिल्डिंग से बाहर ले आए। उसके बाद वहाँ एक और कार आई और उसमें से एक आदमी बिजनेस सूट में बाहर निकला। असल में वो अर्थर के डैड थे। और फिर मुझे कुछ ऐसा पता चला जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। अर्थर के डैड पास के एक टाउन के मेयर थे। थोड़े टाइम पहले किडनैपर्स ने अर्थर को किडनैप करने की कोशिश की थी और वो न्यूज वाला लड़का भी वही था। वो क्रिमिनल्स अर्थर के इलाइट स्कूल तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, इसलिए मेयर ने अपने बेटे को एक डिफरेंट नाम से दूसरे शहर के एक ऑर्डिनरी स्कूल में ट्रांसफर करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि उसके बाद किडनैपर्स उसे ढूंढना बंद कर देंगे। हमारे प्रिंसिपल को सब कुछ पता था और मिस हॉल अर्थर की बॉडीगार्ड थी। जिस दिन हम सिनेमा गए थे, उन क्रिमिनल्स ने वापस उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। मिस हॉल ने ही उसे बचाया था और फिर स्कूल में थैंक यू के तौर पर उसने उन्हें गिफ्ट दिया था। माई हेड वॉज जस्ट स्पिनिंग फ्रॉम सच न्यूज। हम सही कहते थे कि मिस हॉल किसी एक्शन मूवी की एक्ट्रेस लगती हैं। मैं खुद भी किसी ब्लॉकबस्टर हीरो जैसा फील कर रहा था। वेल, अब सब ठीक हो गया है, इसलिए मैं अपने बेटे को वापस ले जा रहा हूँ। जब अर्थर कार में बैठ गया तो मोना दौड़कर उसके पास गई। हम एक दूसरे से मिलेंगे ना? क्या तुम मुझे अपने घर बुलाओगे? अर्थर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल है। बेबी, तुम्हारे जैसी लाखों लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। गुड बाय। अर्थर वॉज बीइंग मीन अगेन, बट फॉर वंस इट डिडंट बॉदर मी। मुझे मोना के लिए बुरा नहीं लगा। जल्दी ही मुझे एक दूसरी कार सर्विस में पार्ट टाइम जॉब मिल गई, जहाँ मैं न सिर्फ कार्स धोता था बल्कि उन्हें रिपेयर करने में भी हेल्प करता था। कुछ महीने में मैंने अपने लिए नए कपड़े खरीद लिए और अपना पूरा स्टाइल चेंज कर दिया। मेरे पेरेंट्स का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे एक बढ़िया फोन दिलवा दिया। When the new me came to school, Mona came up to me. Ben, I'm sorry, मैं गलत थी। तुम बहुत अच्छे हो। Let's start all over again. मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे इतना लाइक क्यों करता था। सॉरी, बट मैं ऐसी लड़की को डेट नहीं करना चाहता जिसे सिर्फ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स में इंटरेस्ट है। मोना का बिहेवियर देखने के बावजूद मुझे यकीन है कि दुनिया में ऐसी लड़कियां हैं जो सच्चा प्यार करना जानती हैं। Do you think I'll ever get lucky enough to meet one?